फाइनली बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया आपस में एक ऐसी डील करने जा रहे हैं जिसका सीधा फायदा भाई अब सारे बीएसएनएल यूजर और वोडाफोन आइडिया यूजर को होने वाला है। क्योंकि भाई इस डील के अंदर वोडाफोन आइडिया के लिए भी भविष्य छुपा हुआ है और बीएसएनएल के लिए भी भविष्य छुपा हुआ है। क्योंकि ये दोनों कंपनियां आपस में एक ऐसी डील करने जा रहे हैं जिसके बाद भाई वीआई यूजर को गांव में, शहरों में, छोटे गांव में, बड़े शहरों में सब जगह आप लोगों को वोडाफोन के लिए प्रॉपर नेटवर्क, प्रॉपर स्पीड, प्रॉपर 5G, प्रॉपर 4G मिलेगा। साथ में अगर बीएसएनएल की बात करूं तो बीएसएनएल का भी अभी आपको 4G की जो स्पीड है वो इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती। अगर ये डील हो जाती है तो उसके बाद बीएसएनएल का 4G भी प्रॉपर तरीके से जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी का करता है वैसे काम करेगा और जल्दी ही आप लोगों को बीएसएनएल का 5G भी देखने को मिलने वाला है। तो क्या है ये पूरी डील आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है, फॉलो कर लेना। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ये दोनों कंपनियां आखिरकार आमने सामने क्यों आ गई और किस चीज की ये सीक्रेट डील कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर ये बात कर रहे हैं और इसका फायदा किसको होने वाला है, बीएसएनएल को होगा या फिर वीआई को होगा या दोनों को होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि 3 बड़े कारण है, एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले ये दोनों कंपनियां चाहती है नेटवर्क शेयरिंग। मतलब ये समझो कि जहां पे भी बीएसएनएल के दुनिया में किसी भी कोने में कनेक्शन है, छोटे गांव, छोटे शहर, बड़े गांव, बड़े शहर, जहां पे भी बीएसएनएल के नेटवर्क हैं और वहां पे वीआई के नेटवर्क नहीं है, तो वीआई चाहता है कि भाई मैं बीएसएनएल का नेटवर्क यूज करके अपने नेटवर्क को मजबूत करूं, उस गांव, उस क्षेत्र, उस बड़े शहर को भी वहां पे अपनी सर्विस को ला सकूं और अपनी सर्विस को चालू रख सकूं। इसी तरीके से बीएसएनएल भी चाहता है कि भाई जहां जहां वोडाफोन आइडिया के टावर है वहां पे मैं वोडाफोन आइडिया के टावर को यूज करके अपने जो सब्सक्राइबर है उन्हें बढ़ा सकूं अपने सभी बीएसएनएल यूजर के साथ। तो ये तो हो गई नेटवर्क शेयरिंग। और ये नेटवर्क शेयरिंग हो क्यों रही है आप ये समझो, क्योंकि आप समझते हो बीएसएनएल है पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरे देश के अंदर टावर लगवाए। बार बार टावर लगवाती है, उसमें भाई बार बार इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है, मेंटेनेंस का खर्चा आता है और इतना सब करने के बाद भी बीएसएनएल के नेटवर्क आपको पता है कैसे रहते हैं। इस वजह से बीएसएनएल चाहता है कि नेटवर्क शेयरिंग करूं। वोडाफोन की यहां पे से आपको मजबूरी समझाता हूं। वोडाफोन है पूरी तरीके से कर्जे में, ऊपर से 49% का शेयर गवर्नमेंट के हाथ में है, जिसके वजह से ये ना टावर लगा पा रही है, ना टावर इंस्टॉलेशन कर पा रही है, ना पूरे देश के अंदर अपने 4G और 5G सर्विस को रोल आउट कर पा रही है, जिसके वजह से नेटवर्क शेयरिंग हो रही है। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब यहां पे से है दूसरी चीज फाइबर, वाईफाई रिलेटेड चीजें। अभी आपको पता है जो इस समय बीएसएनएल के पास फाइबर बिछा रखी है पूरे इंडिया के अंदर बीएसएनएल ने, उसका फायदा यहां पे से वोडाफोन आइडिया चाहता है। और वोडाफोन आइडिया अगर फाइबर का यूज करेगा तो अपना ब्रॉडबैंड, अपना यहां पे से जैसे आपने एयरटेल का देखा है, जियो का देखा है, ये सारी चीजें पूरी तरीके से वोडाफोन आइडिया भी अपनी लॉन्च कर पाएगा। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर अपना जाल बिछाया जाए फाइबर का और उसके बाद अपनी सर्विस शुरू की जाए। तो ये चाहता है कि भाई आपस में ये चीजें शेयरिंग हो जाए और यहां पे से अपना फाइबर के ऊपर भी वोडाफोन आइडिया काम कर पाए और वोडाफोन आइडिया भी मार्केट में अपना फाइबर कनेक्शन ला पाए। अब यहां पे से बात करते हैं तीसरी चीज की, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है स्पेक्ट्रम। आपको पता है वोडाफोन आइडिया के पास अलग स्पेक्ट्रम है, बीएसएनएल के पास अलग स्पेक्ट्रम है। अब ये दोनों कंपनियां चाहती हैं कि इनका जो स्पेक्ट्रम है वो आपस में शेयर हो जाए, जिसके बाद भाई जहां पे भी बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं है वहां पे बीएसएनएल को नेटवर्क मिल जाए वोडाफोन के स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम बीएसएनएल के पास पड़े हुए हैं और वहां पे वीआई के स्पेक्ट्रम नहीं है। वोडाफोन आइडिया चाहता है कि वहां पे से मैं बीएसएनएल का स्पेक्ट्रम यूज करके अपने वोडाफोन आइडिया को वहां पे मजबूत कर लूं। तो ये मेन 3 केसेस हैं जिसके वजह से ये सीक्रेट डील हो रही है। तो अब यहां पे ये समझो, अगर ये सीक्रेट डील बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से होती है ना, तो ये नहीं है कि भाई इन दोनों को यहां पे से फायदा होगा। यहां पे से जियो और एयरटेल को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। कैसे होगा वो अब यहां पे ये समझो। तो आपको पता है एयरटेल और जियो के नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर स्ट्रांग है। बहुत जगह है ऐसी जहां पे अभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये डील होती है तो ये समझो कि ये जो कंपनियां अभी तक नीचे झूल रही हैं या फिर इनके सब्सक्राइबर बेस लगातार कम होते जा रहे हैं, और अगर इस तरीके से इनका नेटवर्क स्ट्रेंथ अगर मजबूत होता है, दोनों कंपनियां अपना वजूद बचा पाएगी और मार्केट में टिक पाएगी। साथ में भाई ये भी फायदा होगा कि भाई बीएसएनएल अपना 5G को जल्दी रोल आउट करेगा, क्योंकि अगर नेटवर्क शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग होती है तो वोडाफोन आइडिया का भी 5G मजबूत होगा पूरे इंडिया के अंदर। साथ में बीएसएनएल भी अपना 5G जल्दी से जल्दी रोल आउट कर पाएगा और
इसका सीधा असर आप लोगों को जियो और एयरटेल में मिलने वाला है, क्योंकि भाई अगर वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का 5G पूरी तरीके से इंडिया में टिकता है तो भाई ये समझ लेना, आपने देखा है 4G की सर्विस और 5G की सर्विस वैसे ही यहाँ पे से वोडाफोन आइडिया की एक तरफा चल रही है, जहां पे भी चल रही है। अगर बीएसएनएल का भी नेटवर्क मजबूत होता है और बीएसएनएल अपना 5G लाता है और कम प्राइस के साथ लाता है तो इसका सीधा असर दोनों बड़ी कंपनियों को देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है ये नीचे कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।